देखिए, पूरी दुनिया में अगर आप कोरोना के संकट को देखेंगे और भारतवर्ष से उसकी तुलना करेंगे तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि दुनिया में जो इसका प्रभाव है बाकी देशों में और लोगों के जितने तेजी के साथ मरने की घटनाएं सामने आ रही है कोरोना संकट के कारण, कोरोना संक्रमण के कारण जो मौतों का आंकड़ा आ रहा है वो बहुत भयावह है, डराने वाला है। लेकिन फिलहाल ऊपर वाले की कृपा से हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति नहीं है। ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है कि यहाँ पर लोगों की जान नहीं जा रही है। कोरोना संक्रमण बढ़ भी रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि उतनी तेजी के साथ नहीं। अगर आप 35,000 की भी बात कर रहे हैं तो आप देखिए दुनिया के वो तमाम विकसित देश, यूरोप के देश या अमेरिका, इटली, आप देखिए कितनी तेजी के साथ वहाँ पे बढ़ा कोरोना। जर्मनी हो, फ्रांस हो, कंट्रोल नहीं कर पाए वो लोग। हमारे यहाँ भी बढ़ रहा है लेकिन बढ़ने की जो गति है वो उसकी तुलना में जितना यूरोप में, अमेरिका में, ब्रिटेन में जितनी तेजी से बढ़ा उसकी तुलना में बहुत कम है। और इसके पीछे की वजह यह है कि लोग एहतियात बरत रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, जिसके कारण से हम लोग अभी शायद उतनी भयावह स्थिति में नहीं पहुंच पाए। देखिए, मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये लॉकडाउन को खोलने की एक प्रक्रिया है जो ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन में बांट के जिसकी शुरुआत की गई है। रेड जोन में भी कुछ चीज़ों की छूट दी गई है, ऑरेंज जोन में कुछ चीज़ों की छूट दी गई है और ग्रीन जोन में ज़्यादा एक्टिविटीज़ उन्होंने खोली है। तो मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे लॉकडाउन को खोलने की एक शुरुआत है और उस दिशा में बढ़ने के लिए केंद्र सरकार पहल कर रही है और राज्य सरकार भी इसके बारे में अपने स्तर पे कोशिश कर रही है। तो ठीक है, आज जो संकट की स्थिति है उसको देखते हुए इसी तरह से आगे बढ़ना होगा और ये चिन्हित करते हुए कि भाई कौन से जिले, कौन सा क्षेत्र कोरोना से पूरी तरह से सुरक्षित है और किस क्षेत्र में इसका प्रभाव बढ़ रहा है, उसके हिसाब से निर्णय लेने पड़ेंगे। दूसरी बात, ऐसे संकट की घड़ी में ये भी देखना पड़ेगा कि राज्यों के रिश्ते आपस में खराब ना हो। आज जिस तरीके से हरियाणा की सरकार दिल्ली के लोगों के साथ बर्ताव कर रही है, ऐसा लग रहा है दिल्ली भारत का हिस्सा ही नहीं है। आप सड़कें खुदवा दे रहे हैं इसलिए कि दिल्ली के लोग जो कर्मचारी भी हैं वो भी प्रवेश ना करने पाए। मतलब डॉक्टर्स जिनको कोरोना वॉरियर माना जा रहा है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि साहब इनको एक योद्धा की तरह आप ट्रीट कीजिए। हरियाणा की सरकार ने, खट्टर साहब ने डॉक्टरों की भी एंट्री बंद कर दी है। तो ये भेदभाव भी रोकने के लिए एमएचए को पहल करनी चाहिए और केंद्र सरकार को देखना चाहिए कि ऐसी स्थिति ना पैदा हो। जो आवश्यक सेवाएं देने वाले लोग हैं, जो कर्मचारी वर्ग के लोग हैं, कम से कम उनका आना जाना तो आप जारी रखिए। देखिए, रेलवे की पहल सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण है। रेलवे की पहल इसलिए महत्वपूर्ण है कि रेलवे के जरिए ही आप इतनी संख्या में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। आप सोचिए कि बसों के जरिए ये संभव है तो संभव नहीं है, क्योंकि बिहार के, उत्तर प्रदेश के लाखों की संख्या में काम करने वाले लोग, वो चाहे दिल्ली में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे चेन्नई में हो, चाहे बेंगलोर में हो, उनको अपने घर जाना है, वो परेशान हैं। और अगर उनको घर भेजना है तो उसका सबसे अच्छा माध्यम होगा रेल। रेल की शुरुआत की है केंद्र सरकार ने। ये मुझे लगता है कि सबसे उपयोगी, सबसे सही कदम है, जिसके जरिए मजदूरों को और काम करने वाले लोगों को जो अपने घर यूपी, बिहार जाना चाहते हैं या इसके अलावा भी जो मरीज दिखाने के लिए आए थे फंस गए, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे कहीं पे वो फंस गए, तो वो लोग अपने घर पे आराम से जा पाएंगे।